हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो बेटा क्लास 8 के लिए है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। मैं आपको पार्ट 2 कराने जा रहा हूं बेटा। जैसा कि मैंने एक वीडियो इसकी और बनाई हुई है, इसी के साथ आज मैं पार्ट 2 कराऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अपने पहले वीडियो में बताई है। अब मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने कल आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 हो गया, 5 का स्क्वायर निकाला तो 25 हो गया। यानी जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी आपको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। जब आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी आपको ऑड नंबर मिलेगा। इवन और आपका ऑड का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कि इवन हमारा 2, 4, 6, 8, 0 जिसके लास्ट में है वो इवन नंबर कहलाता है, और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे ऑड कहते हैं। तो देखिए 5 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया तो 25 आ गया। यानी किसी भी नंबर को जो बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे 37 है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर, चूँकि ऑड है तो इसका आंसर ऑड आएगा। ये हम कन्फर्म रूप की तरह बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑड ही आएगा। तो आपको कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको एक नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि इसका आंसर इवन आएगा, ऑड आएगा या क्या आएगा। तो आप 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इसको देख सकते हैं। एक तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाहता था। इसी में बेटा हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन और आता है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। ये तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। ये सर 9 है और ये 16 है, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आप बोलोगे सर इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट ज़रा रुकिएगा बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे। 13 का स्क्वायर हो जाए बेटा और ये 14 का स्क्वायर हो जाए, तब आप क्या करेंगे। तब आपका ये मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। 169 हो जाता है बेटा, अब 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। अब कितनी जगह पर आप ये नंबर लिखोगे, पूरा वाइट बोर्ड आपका भर जाएगा। या इससे ऊपर मान लो 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मिल जाए और हमें बताना उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है बेटा कि हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आपको देखना ये हमारा n होता है और ये हमारा n+1 होता है। हमेशा 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अगर n हमारा 13 है तो हमारा 14 n+1 होगा। तो इसमें नंबर जो लाई करेंगे, नंबर लाइज विल बी 2n। 2n का मतलब होता है बेटा जो n है केवल आप उस नंबर को लिख दीजिए 2 × 13 यानी 26 नंबर लाइज करेंगे। 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में 26 नंबर लाई करेंगे। जो इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था उसको ही मैं ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ। वहाँ आपने क्या देखा था, 6 नंबर लाई किए थे, 6 नंबर। उसी रूल से देखेंगे तो 2 × 3 6 ऐसे ही बता सकते हैं। तो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए उतनी मेहनत नहीं करना, आप लोग डायरेक्टली बेटा ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। आपका आंसर होगा 2 × n, और n क्या लेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में नंबर है यानी 13 ले लेंगे। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब कंजिक्यूटिव नंबर्स हो। नंबर कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आता हो। ठीक है बेटा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बेटा स्किप ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक हमारा है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको आप किसी तरह से देख सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देता हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर में हाइपोटेनस, बेस और एल्टीट्यूड को लेकर के एक रूल दिया। जो रूल उनका ये कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स h² = p² + b²।
आई थिंक अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी सीख लीजिए। ये रूल दिया था बेटा पाइथागोरस ने। उन्होंने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब आपका इसमें ये क्या काम आएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर का सेट, 3 नंबर का सेट। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक है 6 है, 8 है, 10 है। इसको हम लोग ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बाकी दोनों जो छोटे नंबर है ना उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखिए ये 100 है बेटा, इसे देखिए तो ये 36 और ये 64 है। तो मतलब इसका सम अगर मैं दिखाऊं 36 और 64 तो 100, तो ये और ये दोनों सेम हो गए। तो हमें ऐसे ही, जैसे एक तो मैंने बता दिया, ऐसे ही और क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बोले जाएंगे कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए। इनमें से कोई भी एक नंबर आपको दे दिया जाए। अगर कोई भी एक नंबर देंगे तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे लिए 2m, इसके बाद लिख लीजिएगा कॉपी में m² - 1 और m² + 1। अगर इसको मैं देखूं तो इसमें हमें बहुत से क्वेश्चन इस तरह के मिल जाएंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास बोला जा रहा है कि एक नंबर है 14 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक मेंबर, 1 मेंबर दे दिया गया है, 1 मेंबर इज 14, फाइंड अदर मेंबर, फाइंड अदर मेंबर। किसका मेंबर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अदर मेंबर, है ना। मतलब एक नंबर अगर 14 दे दिया गया है तो बाकी के 2 नंबर हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपको जो 14 दिया है ना, इसकी वैल्यू इन तीनों में से किसी एक के इक्वल रख लेना। तो अब चूंकि ये 14 एक इवन नंबर है तो मेरे ख्याल से 2m को 14 के बराबर रख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 2m = 14 ले लें तो m हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो m 7 मिल गया, इसको मैं क्या करता हूँ, अपना m² - 1 में पहले पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 1 जो कि होता है 49 - 1 जो आपको देगा 48। एक हो गया। दूसरा बेटा m² + 1 ले लेते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर + 1 हो गया बेटा, 49 + 1 हो गया बेटा, ये 50 हो गया। यानी बाकी के 2 नंबर 48 और 50 आ गए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो गया, एक तो 14 क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके बाद हमारे पास आया बेटा 48 और फिर हमारे पास आ गया 50। ये 2 नंबर हमने खुद से निकाला है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख लीजिए आप इसको भी। कल की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ बेटा। ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल मिलता है, लेकिन एग्जाम में पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास होता है कि आपको ऑड नंबर का सम दे देगा और बोलेगा आप इसका सम निकालिए, और इसका सम निकालिए, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड सम ऑफ, किसका सम करना है, ध्यान से देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। बोलोगे सर आप बस करिए, बहुत हो गया भाई। 1 से लेकर के 21 तक का सम करना है, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इट इज़ ओनली अ कॉम्प्लेक्स थिंग। आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि आप इसको ऐड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में फंसें। क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं बेटा, तो मुझे कुछ आसान मेथड बताना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप काउंटिंग करो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका सम हो जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर, इसका सम हो जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर, मतलब आंसर आ जाएगा 121। बस ये आंसर आ गया। आपको पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, केवल आप नंबर काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन दैट द नंबर शुड बी इन द ऑड नंबर ऑलवेज एंड इन अ कंजिक्यूटिव फॉर्म। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अगर क्वेश्चन इस तरह का दे दे, ध्यान से देखिए, जैसे दे 1 3 5 और 7 की जगह उन्होंने दे दिया 8, तब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए और कंजिक्यूटिव होना चाहिए।
जैसे 1 3 5 7 9 दे दें या 5 हटा दे, जैसे इवन लगाया मैंने, अब मान लो मैंने क्या किया 5 हटा दिया, केवल 1 3 + 7 + 9 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आपके लिए कंजिक्यूटिव टर्म का होना जरूरी है। 1 3 के बाद 5 भी होगा 7 भी होगा। अब इसका सम कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा बेटा। कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कैसे हम किसी नंबर को चेक करके केवल देख के बता सकते हैं कि इवन वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। थोड़ा मैं फिर से रिवाइज करा लूँ, जैसे 3 2 5 1 अगर किसी के लास्ट में है यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट है 1, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 2 1 2 और 2 लास्ट में 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आप ये भी देख सकते हैं कि जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो बेटा, 2 हो, उसके बाद 3 हो, उसके बाद हमारा 7 हो और 8 हो। जिन नंबर्स के लास्ट में यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आपका मैं तैयार करा दिया हूँ आज की क्लास में। आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए। कोई डाउट हो मुझसे पूछे, और जिस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए हैं बेटा, इसको सबको आपको RS अग्रवाल RD शर्मा में से दोबारा देखना है। ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। डाउट आए मुझे इनबॉक्स में बताइए, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ओके, बाय बेटो, बाय बच्चों।